हेलो दोस्तों। भारती एयरटेल के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जब हम अच्छे स्टॉक्स लेते हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाती है कंपनी, एंड क्वार्टर वन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है वो तो मतलब मल्टी बैगर बनना तय है। मतलब मल्टी बैगर बनेगा ही बनेगा वो शेयर। उसके साथ साथ हमें और भी बहुत कुछ चीज़ें देखना होता है। जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट ए कंपनी which is one of a leading company, one of a leaders in the telecom market, in the telecom industry, तो भारती का नाम आता है। मोटा मोटी तीन ही कंपनी है, भारती, रिलायंस एंड रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम है, एंड MTNL फोर्थ कंपनी। MTNL सरकारी कंपनी है। अगर हम देखेंगे सब्सक्राइबर्स MTNL के कम है कंपेयरिंग टू अदर थ्री कंपनी, बट उसमें हम अगर प्रॉफिट मेकिंग देखेंगे तो लाइक भारती एयरटेल एंड जियो, these are the leading companies, and Vodafone Idea, it's a very kind of a loss making company. तो इसमें जब भी हमें मल्टी बैगर चूज़ करना होता है, कोई भी स्टॉक एकदम से मल्टी बैगर बन नहीं जाता, इट टेक्स टाइम। अगर हम चार्ट यहाँ पे निकाल के देखें भारती का, देखो ये लंबा कंसोलिडेशन हुआ इसमें, काफ़ी लॉन्ग कंसोलिडेशन है। ये आप देख सकते हैं 2017 में ये हाई मारा था 500, एंड 2007 में फिर वो 500 का लेवल टच करने में उसको 2020 लग गया। मतलब ऑलमोस्ट 13 ईयर्स वो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में फंसा रहा। 500 से 200, 500 से 400, 200 से 400 ऐसे ही चलता रहा। तो जनरली एक हर स्टॉक का ना एक कंसोलिडेशन साइकिल होता है, एंड ये जो कंसोलिडेशन साइकिल है इसमें स्टॉक काफ़ी टाइम तक फंसा रह सकता है। एंड ये इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं हैं वो अपना जो है मार्केट से पैसे निकाल लेंगे, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, कुछ भी हो। एंड निकालने के बाद हो सकता है कि उसके बाद उनका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़े। बट इसमें कंसोलिडेशन में आपको यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। वो पेशेंस आपको चाहिए कंसोलिडेशन में आपको प्ले करने के लिए। 13 ईयर्स जब किसी ने होल्ड किया हुआ, किसी ने 500 रुपये में बाई किया है, सोचो 2007 में, एंड वो 500 रुपये उसका आधा हो गया, 50% हो गया बाई आई थिंक 2012 तक। तो रिटेलर्स पैनिक में बेच देते हैं एंड निकल जाते हैं, क्योंकि किसी का कुछ नीड है, मनी नीड है जो। बट एटलीस्ट ऐसे स्टॉक्स में चलो 40% भी डाउन हुआ, 50% कुछ तो मिला। बट अगर यही स्टॉक कोई पेनी स्टॉक होता तो हो सकता था कि आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 400-600 रुपये से गिर के 1 रुपये तक आ गए, तो उसमें भी पूरा जो मनी है वो ख़त्म है। तो कहने का मतलब है, अगर आप अच्छे स्टॉक्स देखते हैं, चलो प्रॉफिट मेकिंग है, एंड एक जब कंपनी कोई कंसोलिडेशन साइकिल में मतलब शेयर कंसोलिडेट होता है, तो उसमें कंपनी का भी उसमें लाइक रिवाइवल होता है। काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं जो कंपनी उस टाइम फेस करती रहती है। उसमें काफ़ी सारे इनोवेशन, ऑटोमेशन जो भी है, कंपनी बहुत कुछ उसमें ट्राई करती है ताकि उसका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो काफ़ी सॉलिड हो। तो आप 2007 से लेके 21 आप देख सकते हैं, काफ़ी एक बड़ा कंसोलिडेशन था। एंड टेलीकॉम में जो बूम टेलीकॉम में आ गया था 2007 में, वो बूम आने में फिर से 21 के बाद 20 जो कोविड के टाइम में फिर टेलीकॉम में आने लगा। टेलीकॉम मतलब
कोई हाथ नहीं लगाते थे उस टाइम टेलीकॉम में स्टॉक खरीदने में, क्योंकि टेलीकॉम एक कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है एंड उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, काफ़ी पेशेंस आपको लगेगा, कोई भी शेयर होल्डर हो। तो उसके बाद अब देखिए, जब ये वो अपना प्रीवियस हाई जो ऑल टाइम हाई था 530 जो ब्रेक किया, तो उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट में, मतलब कंटिन्यूस स्टॉक में हायर हाई बनाते हुए स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट ये 3x का गेन दे दिया उसने स्टॉक में। और अगर हम इस यहाँ पे देखें, इसका मार्केट कैपिटल भारती का 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है। 10 लाख करोड़ का काफ़ी बड़ा मार्केट कैपिटल है, क्योंकि ये एक लीडिंग कंपनी है। जैसे मैंने बताया 3 ही कंपनी है। बुक वैल्यू जो 153 है बुक वैल्यू, बट बुक वैल्यू से हमें ये नहीं चाहिए। और ROE 14% है, बट इनके पास भी हैवी डेट है। अब AGR रिलीफ अगर मिल जाएगा भारती को, तो ये और भी बहुत काफ़ी अच्छा जा सकता है। उसके साथ साथ प्रॉफिट, कंटिन्यूस प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कंटिन्यूस प्रॉफिट है भारती एयरटेल में। कभी लॉस तो हार्डली देखना पड़ेगा, लॉस कभी पोस्ट किया है कि यस, ये जो आई थिंक ये 13 से अगर हम देखेंगे डेटा, तो लॉस ये इनका ये हैवी लॉस हुआ था ये 2020 में एंड 21 में लॉस हुआ था। बट जो एक अच्छी कंपनी होती है वो कम बैक कर जाती है बहुत जल्दी। तो देखो 2 साल काफ़ी बड़ा लॉस हुआ 2021 में, ऑलमोस्ट लाइक 40-50,000 शेयर का लॉस हुआ, बट अगेन दे रिवाइव्ड। अब अगर देखेंगे इसमें इस क्वार्टर में इन्होंने काफ़ी अच्छा बड़ा प्रॉफिट दिया है। इंडस टावर का कुछ इनका सेल हुआ है। दैट मीन्स कंपनी का जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ है इट इज़ कंटिन्यूइंग एंड एक लीडर है। प्रोमोटर शेयर्स, प्रमोटर के पास 53% है, 24 FIA के पास है, 19% या DIA के पास है, गवर्नमेंट के पास 0.12 एंड पब्लिक के पास 2.91। तो हाई प्रोमोटर स्टेक है इसमें शेयर्स में। एंड अब उसका जो रेंज निकालने के लिए कहाँ तक हमें ये करना चाहिए, ये मैं अपने अगले वीडियो में इसका एक टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि क्या रहेगा। उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोचिंग ट्रेनिंग करना है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी चैनल है, लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।